Hello everyone, we are back with our physics video. Yeah, you can say that NEET questions, previous year's questions. But in this video we are going to do physics questions. हाँ जी बेटा, अगर आप भी नीट की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हो जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए एजुकेशन हब एमबी इंस्टीट्यूट मानसा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इतनी जेन्युइन फ़ीस है और इतने कम टाइम में जस्ट 45 डेज़ में हम आपको पूरा नीट के लिए प्रिपेयर कर देंगे। हाँ जी, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन बोला और आंसर बोला, दैट्स इट। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। कम एंड जॉइन अस। हाँ जी, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the wavelength of the particle having momentum of 2 into 10 raised to power 20 minus 28 kg मीटर पर सेकेंड इज़। तो हमने वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, हमने वेवलेंथ निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है, मोमेंटम गिवन है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी ब्रॉगली रिलेशन आपने किया हुआ है, H/mv होता है ना। तो mv क्या है, हमारे पास मोमेंटम ही है। जस्ट मोमेंटम की वैल्यू पुट करो और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये पॉइंट है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻28। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻6। हाँ जी बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A 100 watt 200 volt bulb is connected to 160 watt supply. The actual power consumption would be। कहते हैं हमारे पास 100 वाट और 200 वोल्ट बल्ब है, इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट सप्लाई। हमने उसको 160 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, तो एक्चुअल पावर कंजप्शन क्या होगी। हाँ जी, तो हमारे पास क्या कुछ गिवन है, वोल्टेज गिवन है हमारे पास। ठीक है, पावर गिवन है, हमें एक्चुअल पावर निकालनी है। तो एक्चुअल पावर के लिए हम सबसे पहले उसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो हम उसके बेसिस पे इसका पावर का फॉर्मूला लिख लेंगे, P इज इक्वल्स टू V²/R। तो R क्या हो गया, V²/P। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। V की वैल्यू क्या है 200, P की वैल्यू क्या है 100। इसको सॉल्व कर लो, दैट इज़ 400। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हमने कितनी पावर सप्लाई की है उसको, 160 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई थी, रेजिस्टेंस आ गई थी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई है वो उसकी है 400 ओहम। तो हमको बोला इसने कि हमने 160 जो वोल्टेज है वो अप्लाई की है। तो V²/R में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो इसको। 64 वाट इज़ द आंसर। योर आंसर इज़ D। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वी मस्ट कनेक्ट। हाँ जी, एक गैल्वेनोमीटर है, हमने उसको वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है। तो हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। तो पहले तो है, कहते हैं हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज़। हाँ जी, तो बेटा इसका जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो क्या होगा। पहली बात तो जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस किसके साथ होनी चाहिए, सीरीज़ में होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर के। तो उसके साथ जब जब वो सीरीज़ में होगी तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब जब सीरीज़ में अटैच है तो अब क्या होगा, द रेजिस्टेंस शुड बी हाई एनफ सो दैट इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो जो हमने सर्किट ड्रॉ किया है उसमें से कोई भी करंट को विड्रॉ ना कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आइडियल वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस वैसे ही हाई होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीरीज़ में कनेक्टेड होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़, दैट इज़ E। Next question, an EMF of 15 volt is applied in a circuit containing 5H inductance। हाँ जी, Henry, 5 Henry, H means Henry inductance and 10 ohm resistance। The ratio of the current at t is equals to infinity and t is equals to 1 second is।
कहते हमने क्या करना है, हमें ईएमएफ दी हुई है, हमने एक सर्किट के अराउंड जिसके इंडक्टेंस क्या है 5 हेनरी है, उसके अराउंड हमने क्या है ईएमएफ को अप्लाई किया है 15 वोल्ट को, जिसके रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो हमने करंट की रेशो निकालनी है एट टाइम 1 एंड इन्फिनिटी, मतलब उसकी रेशो निकालनी है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द करंट का, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टी अपॉन टो। ठीक है, तो टो क्या होता है, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। वैल्यूज पुट कर दो 5/10 दैट इज़ 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, अगर मैंने टाइम इन्फिनिटी लिया है, टाइम मेरे पास इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट करंट मैंने मान लिया कि क्या है आई नॉट। ठीक है, अगर तो मेरे पास जो टाइम है वो इनफाइनाइट है, तो जो करंट है इन्फिनिटी पे वो क्या होगा, आई नॉट होगा। अगर मेरे पास टी की वैल्यू 1 है तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर -2। इसे ऊपर वाली इक्वेशन में ही पुट करके आप कर सकते हो। तो इन दोनों की रेशो निकाल दो, जब इन दोनों की रेशो निकाल दो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव है मैक्सिमम वेवलेंथ। हाँ जी, जो इन सभी ऑप्शंस में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इनमें से आएगी रेडियो वेव सॉरी, क्योंकि आपके पास जो एक चार्ट सा बना होता है इन सभी का वेव्स का, अलग अलग वेव्स का, तो उनमें से जो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एटम विल बी। जो अंदर वाला इनर मोस्ट ऑर्बिटल है किसी भी एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये बताना है हमने। जो अंदर वाला हमारे पास ऑर्बिट है उसमें, तो अगर इसका आप फॉर्मूला देखो तो ये फॉर्मूला होता है ZE/2h एप्सिलॉन नॉट 1/n, दैट मीन्स 1/n। जो वेलोसिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर हम इनर मोस्ट शेल बोल रहे हैं दैट मीन्स फर्स्ट शेल के लिए वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि n की वैल्यू कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABCDE ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from A, which is at height h is equals to 5 centimeter. Maximum value of r for a body to complete the loop successfully is for। कहते एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ABCDE, ठीक है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में है जिसका रेडियस r है। एक बॉडी इस ट्रैक पे स्लाइड कर रही है फ्रॉम द ए, जो हाईएस्ट पॉइंट है एच, इसकी वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर निकालनी है। ठीक है, जब वो एक कंप्लीट लूप को फॉलो कर लेती है। हाँ जी, ऑप्शंस हैं 2 सेंटीमीटर, 10/3 सेंटीमीटर, 15/4 सेंटीमीटर, 18/3 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो इसको कैसे, अब ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, लूप को कवर कर रही है कोई भी बॉडी, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली एनर्जी स्टोर होगी। मतलब ए पोजीशन पे एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो बी एंड पे पहुंच गई तो क्योंकि मूव कर रही है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती हैं, बराबर होंगी बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो उसका टाइम पे हम क्या कह सकते हैं कि जो इसमें से हम बी की वैल्यू निकाल, एम से एम कैंसिल कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2GH √2GH। ठीक है, अगर हमें पता है जो वर्टिकल सर्कल है, अगर उसको कंप्लीट करना है, अगर रेडियस r गिवन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √5GR। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस। तो अभी हमने जो कैलकुलेट की वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करके वो क्या आई थी हमारे पास, 2√2GR। दोनों इक्वल होंगी क्योंकि सेम पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2/5h। तो h की वैल्यू 5 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। सो इट्स आंसर इज 2 सेंटीमीटर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली। हाँ जी, हमने क्या किया, एक बुलेट को एक हाइट से नीचे फेंक दिया
उसी सेम टाइम पे एक बुलेट को फायर कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दे विल हिट द ग्राउंड। कब दोनों कब ग्राउंड को हिट करेंगी? डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बुलेट, डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर, वन आफ्टर अनदर एंड साइमल्टेनियसली। हाँ जी बेटा, इसमें क्या है बेसिकली क्वेश्चन में, एक बुलेट को आपने ऊपर से फेंक दिया, एक को फायर कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा? अगर हम मान लें, क्योंकि उन्होंने कंडीशन तो स्पेसिफिकली कोई दी नहीं हुई, तो हमें कुछ ना कुछ अस्यूम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो एयर है उसकी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एयर उस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा रही, कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रही। तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर फ्रिक्शन नहीं है उस टाइम पे क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी इक्वल फोर्स से ही अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी बुलेट की, वो क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही। वर्टिकल डायरेक्शन जो एक तो बुलेट क्या है ऊपर से नीचे आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि मेरे मान लो सपोज करो वो मेरे हाथ में है, मैं उसको छोड़ूंगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो फायर कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की जो दोनों ही हैं वो ग्राउंड को सेम टाइम पे मतलब साइमल्टेनियसली हिट करेंगी। कारण क्या है, हमने क्या अज्यूम किया है कि उसमें एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो उस टाइम के ऊपर जो इसमें जो दोनों हैं सेम टाइम पे क्या है, फॉल करेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय 0.1 मोल ऑफ द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टू डबल इट्स वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज। हाँ जी, हमारे पास 0.1 मोल गैस है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो अगर हमने कहते उसका वॉल्यूम डबल कर दिया, टू डबल इट्स, हाँ जी हाँ जी, कितना हमने फाइंड आउट करना है कि उसका वॉल्यूम डबल करने पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस दी हुई हैं, अगर आप देखो तो ये क्या होगी, हम क्या लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो वर्क डन निकालना है पी डेल्टा वी, कि पार्टिकल्स कितना मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज आया। इन्होंने क्या कहा है, पहले वी था उसको हमने डबल करना है, मतलब हम चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 2v, इनिशियल v। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, पी बी किसके इक्वल है, ये एन आर टी के। वैल्यूज़ पुट कर दो बस। इसका नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और टी की वैल्यू हमारे पास 27 थी, उसको चेंज करके 300 आ गया। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 60 कैलोरीज, CAL कैलोरीज। ठीक है, आर की वैल्यू आप बोलोगे कि वो तो स्टैंडर्ड कुछ और होती है, क्योंकि इन्होंने गिवन है हमें, अगर गिवन है जो वैल्यू गिवन है उसको हमें ऐसा ही पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पुट ऑन spherical conductor of radius 0.1 meter to produce an electric field of 0.036 न्यूटन पर कूलम जस्ट above its surface is। कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पुट ऑन स्फेरिकल कंडक्टर। हाँ जी, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं स्फेरिकल कंडक्टर में जिसका रेडियस 0.1 मीटर है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0.036 न्यूटन पर कूलम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जस्ट अबव द सरफेस। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि कितने होंगे, सरफेस के अबव कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है दैट इज़ क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऑलरेडी गिवन है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 4πε0 E r²। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल्स टू एन ई भी है, क्यू इज इक्वल्स टू इस वन भी है, तो दोनों को इक्वल रख दो। दोनों के इक्वल रख दो, एन ई इज इक्वल्स टू 4πε0 r² E। एन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है।
तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर अकेले एन की निकालनी है, इसको इसके नीचे ले जाओ, वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, तो अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है ना, 9 × 10⁻⁹ किसकी वैल्यू होती है, 1/4πε0 की। तो अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है वो 4πε0, उसकी 1/0.1 का स्क्वायर 0.036 अपॉन चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2.5 × 10⁵, दैट इज़ बी। Next question. Two identical mercury drops, each of radius r, are charged to the same potential B. If the mercury drop coalesces to form a big drop, each of the radius r, the potential difference of the combined drop will be. कहते दो हमारे पास मरकरी ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस आर है, पोटेंशियल हमारे पास वी है। मतलब जो मरकरी ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठी होगी, कंबाइन कर गई और बिग ड्रॉप बन गई जिसका रेडियस क्या है, हमारे पास आर है। तो हमने पोटेंशियल निकालना है कि कितना होगा। हाँ जी, तो अब इसका क्या होगा, बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/4πε0 ठीक है। जब वो बिग ड्रॉप बन गई मतलब उसका जो रेडियस है वो डबल हो गया, ठीक है, चार्ज डबल हो गया, सॉरी, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया, तो उसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लेंगे। तो उस केस में क्या हो गया हमारे पास, अगर चेंज निकालना हो तो चार्ज डबल हो गया क्योंकि दो कंबाइन करी है ना, उसके पास भी चार्ज होगा, उसके पास भी होगा, तो दोनों को कंबाइन करके रेडियस हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर, बिग ड्रॉप का। दैट मीन्स क्या हो गया, अब देखो वॉल्यूम मतलब जगह लेनी, ठीक है। वो क्या क्या करेगी, जैसे वॉल्यूम जो दो स्मॉल ड्रॉप्स हैं, दो स्मॉल ड्रॉप्स जितनी जगह ले रही थी उतनी ही जगह एक बिग ड्रॉप ने ली है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो दोनों का वॉल्यूम है उसको बराबर रख दो। जब आप बराबर रखोगे 2/4/3πr³ स्मॉल वाला लेना है क्योंकि स्मॉल ड्रॉप्स का ले रहे हैं, इसमें क्या लेंगे, बिग ड्रॉप का, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना था कि उसमें रेडियस कितना आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल कितना आएगा ये निकालना था, तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे 2⁻1/3r, ठीक है। अब जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। जब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास एक नेट रिजल्ट आ जाएगा 2⁻2/3 1/4πε0 Q/r। अगर इससे आप देखो 2⁻2/3, ये सारा जो फॉर्मूला किसका बन गया, वी का, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 2⁻2/3 इंटू वी, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor of 20 mu farad charged to 500 volt is connected in parallel with another capacitor of 10 mu farad charged to 200 volt. The common potential will be, easy है, बहुत सिंपल सा, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला बता देती हूँ, खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो बता देना। C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, वैल्यूज़ पुट करो, सारी वैल्यूज़ गिवन है, इजीली आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, आपको म्यू गिवन है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 10⁻⁻6 हो गया क्योंकि जो आंसर्स हैं उसमें म्यू मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आपको म्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज़ 10⁻⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉयल हैविंग 100 टर्न्स एंड एरिया ऑफ 0.001 मीटर स्क्वायर इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस. Coil is placed perpendicular to the magnetic field of 1.0 weaver per meter square. If the coil is rotated rapidly through an angle of 180, how much charge will flow through the coil? The resistance of coil is 10 ohm. हाँ जी, पहले तो क्वेश्चन समझो। कहते हैं कि कॉयल है जिसमें 100 टर्न्स हैं और उसका एरिया कितना है, हमारे पास 0.001 मीटर स्क्वायर है। उसको हमने उसकी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर दिया, ठीक है। तो जो कॉयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो अब हमने क्या है उसको 180 डिग्री से रोटेट किया रैपिडली, मतलब फास्ट। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द कॉइल। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना है कि कितना चार्ज होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज़ गिवन, दैट इज़ 10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस पता है, हमने चार्ज निकालना है कि जब तो अगर हमने इसको रोटेट किया तो उसका मतलब क्या हो रही है, इसमें इंडक्शन हो रही है, तो इसके कारण जो चार्ज होगा दैट विल बी इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो पहले इसके ऑप्शन देख लो आप क्या होंगे। 0.02 कूलम, 0.04 कूलम, 0.08 कूलम, 0.01 कूलम। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो इसमें हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो उसमें फ्लक्स जनरेट होगी नंबर ऑफ टर्न्स के रिगार्डिंगली। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जब वो परपेंडिकुलर है। जब अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन ऑफ 90 इज साइन ज़ीरो, सॉरी कॉस ज़ीरो 1 होता है। तो जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्लक्स की। द प्लेन ऑफ कॉयल इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जो प्लेन ऑफ कॉयल है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके बेसिस के ऊपर जो हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ NAB। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा साइन आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा NAB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर 90 है तो यहाँ पे क्या आ गया NAB। तो इसका मतलब चेंज कितना आएगा इसमें। ठीक है, हमने उसको 180 रोटेट कर दिया तो कितना चेंज आया, NAB माइनस NAB था ना हमारे पास 180, मतलब उसकी डायरेक्शन, उसकी पोलराइजेशन चेंज होगी। अगर पहले वो पॉजिटिव था फिर वो नेगेटिव हो गया। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों को कर लो सॉल्व। तो इससे क्या आ गया, ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2NAB। ठीक है, नाउ अप्लाई फैराडेज लॉ, E इज इक्वल्स टू dQ/dt। ठीक है, हमने चार्ज निकालना है उस बेसिस पे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला है, तो हमें पता है EMF और जो पोटेंशियल है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो चार्ज मूव कर सके। तो E इज इक्वल्स टू IR होता है, दोनों को इक्वेट कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, IR इज इक्वल्स टू dφ/dt। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर लो, तो IDT इज इक्वल्स टू dφ/R। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, चार्ज की। अगर चार्ज की वैल्यू मेरे पास ये है तो हम इसको, हमारे पास चार्ज की एक और भी वैल्यू है 2NAB/2। ठीक है, या मतलब इसको आप सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि जो मेरे पास फाई की वैल्यू है वो मेरे कल फाई की वैल्यू क्या थी, NAB थी पहले जो मैंने कैलकुलेट की थी। ठीक है, उसके बेसिस पे इसमें पुट कर दो तो आपके पास क्या है, वैल्यूज़ हैं गिवन, N की वैल्यू भी गिवन है, A की वैल्यू भी गिवन है, B की वैल्यू भी गिवन है। वो आप इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास इसका सल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक इसका आंसर होगा आपके पास 0.02 कूलम। ठीक है बेटा, इजी था क्वेश्चन। स्टिल नहीं पता चलता तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M by an angle of 90 degree from the meridian is N times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree। कहते जब हमारे पास कोई भी हमने वर्क डन, हमें पता है कि अगर मैग्नेट है उसको टर्न करने में 90 डिग्री टर्न करने में फ्रॉम इट्स मेरिडियन इज N टाइम्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जब हम उसको 60 डिग्री पे टर्न करेंगे तो हमने N की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, तो मतलब क्या है, ये तो वही चीज़ होगी ना कि एक तरह का वर्क होता है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है, या फिर वन एंगल टू अनदर, वही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सिंपल सा इसमें पहले वर्क निकाल लेंगे। W मैंने उसको ओरिएंट किया है,
घुमाया है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ घुमाया है, मान लो θ1 से θ2 तक लेगी मैं, तो इसका फॉर्मूला एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये दोनों कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर ले लो। साइन की इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन की क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। एम भी बाहर लिखा हुआ है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो इसमें। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, अपर एंगल आपके पास है 90 डिग्री, पहले हमने उसको 0 तक 90 तक रोटेट किया ना, तो 0 to 90, इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास एम बी आ जाएगा अकेला, ठीक है। अब फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको 60 डिग्री तक रोटेट किया, मतलब अब जो θ1 है वो 0 ही रहेगा, जो θ2 है वो 60 बन गया। उससे वैल्यू निकाल लो, उससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी उससे हमारे पास एम बी अपॉन 2। इन्होंने क्या है, W1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स W2, इससे आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सॉल्व करके देख लेना, नहीं होगी तो मैं करवा दूँगी, ठीक है। बस कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, तो इससे पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन द कन्वेक्स लेंस, images of blue, yellow and red are formed on the other side of the lens at a distance of 20 centimeter, 20.5 centimeter, 21.4 centimeter respectively. The dispersive power of the material of the lens is, कहते कि पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट है, उसको कन्वेक्स लेंस पे फॉल कर दिया, ब्लू येलो और रेड कलर की इमेजेस दूसरी साइड पे फॉर्म हो गई अलग अलग डिस्टेंस पे, 20, 20.5 एंड 21.4, ठीक है। तो हमने डिस्पर्सिव पावर निकालनी है कि कितनी होगी। हाँ जी, जो फोकल लेंथ होती है वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम देखें इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो डिफरेंस निकाल लो पहले। जैसे इन्होंने दिया हुआ है रेड, और कौन सा कलर दिया था हमें, एक मिनट, ब्लू येलो एंड रेड, ठीक है। वो तो पता ही है आपको, विवग्योर पैटर्न। तो रेड माइनस ब्लू इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स एफ वाई, ठीक है। अब ये हमें क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ओमेगा क्या है हमारे पास, डिस्पर्सिव पावर होती है, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर ही तो हमें निकालनी है, ठीक है। येलो की है जो, जैसे अगर आप इनमें से सब में से देखो, तो जो ब्लू और रेड, जो ब्लू है उसकी 20 है, येलो की 20.5 है, रेड की सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम रेड वाली में से ब्लू वाली को माइनस कर दें तो वो इंटरमीडिएट, मतलब जो इसकी गामा टाइम से ये आ जाएगी, तो सॉरी म्यूट ओमेगा टाइम से आ जाएगी। तो ओमेगा क्या है हमारे पास, डिस्पर्सिव पावर है, उसको आप निकाल लोगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 14/205। हाँ जी बेटा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ आर माइनस एफ बी अपॉन एफ वाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm हैज़ अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन एयर, द विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज 18 × 10⁻⁵ poise, द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप विल बी। कहते रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस 0.3 mm है, हैज़ अ टर्मिनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी गिवन है आपको एयर में 1 मीटर पर सेकेंड, विस्कोसिटी भी गिवन है, तो विस्कस फोर्स निकालनी है कि कितनी होगी। हाँ जी, सौखा है क्वेश्चन बिल्कुल। तो दैट इज़ एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू 6π/r, ठीक है। तो जो ये होता है ईटा, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। हमने निकालना क्या था, फोर्स, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की 18 × 10⁻⁵ गिवन है, ठीक है। तो आपके पास आर की वैल्यू गिवन है 0.3 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वेलोसिटी मीटर्स में है, वेलोसिटी पता है 1, तो उसकी वैल्यूज पुट करके आपके पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेना, एंड योर आंसर विल बी डी 101.73 × 10⁻⁹, ठीक है।
बेटा इसको अगर आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, कोई ट्विस्टिंग सा भी नहीं है। फॉर अ गिवन मटेरियल द यंग्स मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स दैट ऑफ द रिजिडिटी मॉडुलस, द पॉइजन्स रेशो इज़। कहते यंग्स मॉडुलस में उसने क्या किया, किसी भी मटेरियल में जो यंग्स मॉडुलस है वो 2.4 टाइम्स है रिजिडिटी मॉडुलस से, तो हमने पॉइजन रेशो निकालनी है। पॉइजन रेशो में क्या होगा, यंग्स मॉडुलस को हमने क्या करना है, वाई से डोनेट कर दिया, ठीक है, सॉरी, हाँ जी, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, वाई, ठीक है। अगर हमारे पास यंग्स मॉडुलस वाई है तो पॉइसन रेशो क्या होगी, वाई इज इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो जो हमारे पास ये सिग्मा है, सिग्मा क्या है हमारे पास, पॉइसन रेशो, ठीक है। तो क्या होगी, वाई अपॉन 2 ईटा -1, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है, देखो अगर आप क्वेश्चन में देखो, दैट इज़ 2.4 टाइम्स द रिजिडिटी मॉडुलस, ठीक है। तो जो हमारे पास हमें पता है कि इट्टा क्या होता है, रिजिडिटी मॉडुलस ही होता है, द 2.4 इट्टा अपॉन 2 इट्टा -1, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 1.2 -1 दैट इज 0.2, सो इसका आंसर इज 0.2। हाँ जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आई एम अगेन सेइंग, कुछ भी समझ नहीं आता, अगर पूरी वीडियो में आपको सपोज करो एक सिंगल वर्ड भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप साथ के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाने की दोबारा से कोशिश करूँगी प्रॉपर वे से, ताकि आपको समझ आ जाए। जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आप प्रॉपर वे से नीट की प्रेपरेशन कर सकें। नंबर है 9463079680, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।